बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। आप देखें जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये लिखा है शो डैट। इस बुक में फर्स्ट ईयर में ये पहला क्वेश्चन ऐसा है जिसमें ये लिखा हुआ है शो डैट। तो डियर स्टूडेंट, आपने याद रखना है जिस भी क्वेश्चन में शो डैट या प्रूव डैट ये दो वर्ड लिखे हों, इनका उर्दू में मतलब होता है साबित करें। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन जो साबित करने वाला होता है उसमें आपने याद रखना है कि जो आंसर होता है क्वेश्चन का वो क्वेश्चन के अंदर ही मौजूद होता है। कि यहाँ पे आप देखें कि लिखा है शो डैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, यानी इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं विल बी इक्वल, यानी रूट्स इक्वल हैं इफ़ दिस सी स्क्र इक्वल टू ए स्क्र एम स्क्र प्लस बी स्क्र हो, यानी ये इसका आंसर है। यानी आंसर भी हमें इस क्वेश्चन के अंदर ही गिवन है। तो याद रखिएगा कि जो भी सवाल शो डैट या प्रूव डैट से स्टार्ट होता है वो उसका आंसर भी उस सवाल के अंदर मौजूद होता है और हमने उस आंसर को सामने रखते हुए उसके मुताबिक सवाल को क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। अब डियर स्टूडेंट, आप देखें कि लिखा है रूट्स विल बी इक्वल, यानी इस तरह आप पढ़ें ना, इसको छोड़ दें, रूट्स विल बी इक्वल। और रूट्स का इक्वल होना रूट्स की क्या है, नेचर है। आप देखें इस क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा हुआ कि ये 1.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, या ये जब पेपर में आएगा क्वेश्चन तो आपको तो नहीं पता होगा कि ये 1.2 एक्सरसाइज का या इसको डिस्क्रिमिनेंट की मदद से सॉल्व करना है। तो इसको आपने इस तरह याद रखना है, रूट्स विल बी इक्वल। रूट्स का बेटा इक्वल होना जो है ना, ये रूट्स की नेचर होती है। और आपने याद रखना कि जो भी नेचर वाला क्वेश्चन होगा वो हम सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला, यानी उसमें हमें वो ये सारी एक्सरसाइज ही डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला की मदद से सॉल्व करेंगे। तो नेचर के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला की मदद से ही सॉल्व होंगे। अब ये क्वेश्चंस को हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। जो गिवन क्वेश्चन है ये है ए स्क्र एम एक्स प्लस सी होल स्क्र प्लस बी स्क्र एक्स स्क्र इक्वल टू ए स्क्र बी स्क्र। आप देखें डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखा हुआ। हमारी जो इस फर्स्ट चैप्टर के अंदर फर्स्ट कंडीशन है वो सभी क्वेश्चंस के लिए ये कंडीशन है कि हर क्वेश्चन जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। सबसे पहले तो हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। तो ये स्क्वायर को ओपन करना पड़ेगा, इस पर फार्मूला लगाएंगे, फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म स्क्वायर प्लस 2 फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म, ये हमने इसका स्क्वायर ओपन कर दिया, प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। और राइट साइड को भी हम लेफ़्ट साइड पे ले आएंगे ताकि राइट साइड पे ज़ीरो हो जाए। राइट साइड पे ज़ीरो होना भी स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए ज़रूरी है। अब मज़ीद इसको सिंपलीफाई करेंगे, ए स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे स्क्वायर को, एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2m सी एम एक्स। डियर स्टूडेंट, जब भी आपने याद रखना है कि जब भी हमने इंग्लिश लेटर्स को मल्टीप्लाई किया करना ना तो उनको ऑर्डर से लिखना है। यानी जैसे ए बी सी की ऑर्डर्स है, इनकी तरतीब है, उसी तरतीब से लिखेंगे ताकि उसमें गलती के चांसेस कम। यानी सी पहले आता है, फिर एक्स एम आ रहा है, फिर एक्स आ रहा है, इस तरह इसको लिखेंगे। प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू 0। मज़ीद इसको ए से मल्टीप्लाई करते हैं, ए स्क्वायर एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर सी एम एक्स प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। डियर स्टूडेंट, आप देखें ये भी एक्स स्क्वायर वाली टर्म है और ये भी एक्स स्क्वायर वाली टर्म है, इनको हम एक साथ लिख लेंगे, ए स्क्वायर एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस फिर इस वाली टर्म को लिखेंगे बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। उसके बाद एक्स वाली टर्म ये ओनली 1 है, इसको लिख लेंगे 2a स्क्वायर सी एम एक्स। फिर उसके बाद कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट और ये भी टर्म कांस्टेंट वाली है, ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू 0। अब चूँकि हमारे पास एक्स स्क्वायर वाली 2 टर्म है, इस वजह से इन दोनों में से हम एक्स स्क्वायर को कॉमन निकाल लेंगे। तो इस तरह ये बन जाएगी 2a स्क्वायर सी एम, इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं। और इन दोनों टर्म में से, यानी ये दोनों ही कांस्टेंट टर्म है, इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं, ब्रैकेट में लिख लेंगे ताकि ये इस तरह बन जाए
तो आप देखेंगे डियर स्टूडेंट दिस इज़ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ गिवन क्वेश्चन, ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन गया। और स्टैंडर्ड फॉर्म के बाद सबसे पहला जो स्टेप होगा वो ABC की वैल्यूज़ लिखने वाला है। A की वैल्यू यहाँ पे है A स्केयर M स्केयर प्लस B स्केयर, यानी X स्केयर का जो कोफिशेंट है, प्लस B की वैल्यू है 2A स्केयर CM एंड C की वैल्यू है A स्केयर C स्केयर माइनस A स्केयर B स्केयर। डियर स्टूडेंट आप देखेंगे इनको हमने कैपिटल में लिखा, क्यों? आपको ऑलरेडी भी बताया था एक्सरसाइज 1.1 में कि क्वेश्चन के अंदर भी अगर ABC पहले से मौजूद हो तो फिर हमने ये वाले ABC को कैपिटल में लिखना है ताकि फ़र्क जो है ना ये वाज़ह हो जाए। अब डियर स्टूडेंट लिखा है रूट्स विल बी इक्वल एज रूट्स आर इक्वल। रूट्स क्या हैं गिवन क्वेश्चंस के? वो इक्वल हैं। तो जब रूट्स इक्वल हैं तो इट्स मीन रूट्स उस वक्त इक्वल होते हैं जब डिस्क्रिमिनेंट ज़ीरो की इक्वल हो। ये फर्स्ट है, इसकी टाइप है नेचर ऑफ रूट्स की। तो जब डिस्क्रिमिनेंट ज़ीरो होगा इट्स मीन जो फार्मूला है B स्केयर माइनस 4AC ये भी इक्वल होगा ज़ीरो के। इसमें अब वैल्यूज़ लगानी है। B की वैल्यू यहाँ पे है 2A स्केयर CM, इसका स्केयर होगा, माइनस 4A की वैल्यू यहाँ पे है A स्केयर M स्केयर प्लस B स्केयर एंड C की वैल्यू है A स्केयर C स्केयर माइनस A स्केयर B स्केयर इक्वल टू 0। मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 2 का स्केयर 4A की पावर 4 हो जाएगी, C स्केयर M स्केयर माइनस 4, पहले इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करना है, A स्केयर M स्केयर को इससे मल्टीप्लाई करने से ये होगा A4 C स्केयर M स्केयर, तरतीब वाइज लिखेंगे, पहले C फिर M, उसके बाद फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करने से आएगा माइनस A4 B स्केयर M स्केयर, फिर B से स्केयर से मल्टीप्लाई करेंगे A स्केयर B स्केयर C स्केयर, फिर उसको इसके साथ माइनस A स्केयर B4 इक्वल टू 0। मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 4A4 C स्केयर M स्केयर एज इट इज़, इस ब्रैकेट को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4A4 C स्केयर M स्केयर माइनस माइनस प्लस 4A4 B स्केयर M स्केयर प्लस माइनस 4A स्केयर B स्केयर C स्केयर प्लस 4A स्केयर B4 इक्वल टू 0। डियर स्टूडेंट आप देखें ये वाली दोनों टर्म आपस में पॉजिटिव नेगेटिव होने की वजह से कैंसिल हो रही हैं, बकाया ये वाली 3 टर्म्स रह गई हैं। तो इन 3 टर्म्स में आप देखें कि कॉमन आ रहा है 4A स्केयर B स्केयर, ये कॉमन है। तो यहाँ पे रह जाएगा A 4 में से A स्केयर कॉमन, A स्केयर और M स्केयर माइनस 4A स्केयर B स्केयर कॉमन चला गया, ओनली C स्केयर रहेगा, प्लस 4 भी कॉमन चला गया, A स्केयर भी कॉमन, B स्केयर कॉमन जाने के बाद यहाँ पे रह जाएगा B स्केयर इक्वल टू 0। अब ये जो 4A स्केयर B स्केयर है इसको हम राइट साइड पे ले जाएंगे तो ये 0 हो जाएगा, A स्केयर M स्केयर माइनस C स्केयर प्लस B स्केयर इक्वल होगा 0/4A स्केयर B स्केयर। मज़ीद इसको इधर सिंप्लीफाई करेंगे, A स्केयर M स्केयर माइनस C स्केयर प्लस B स्केयर 0/समथिंग इक्वल होगा 0 के। अब डियर स्टूडेंट आप देखें कि यहाँ पे जो आंसर हमारे पास है उसमें C एक साइड पे सेपरेट है लेफ़्ट साइड पे, बाकी सारी टर्म राइट साइड पे है। इसके मुताबिक हम C स्केयर को लेफ़्ट साइड पे रहने देंगे, बाकी टर्म्स को राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे। तो ये इधर आने के बाद दोनों ही टर्म नेगेटिव हो जाएंगी। अब आप देखें C यहाँ पे नेगेटिव है, इस वजह से माइनस से सभी टर्म्स को मल्टीप्लाई कर देंगे तो C स्केयर भी पॉजिटिव हो जाएगा। इसी तरह राइट साइड वाली दोनों टर्म नेगेटिव हैं, ये भी पॉजिटिव हो जाएंगे। तो इस तरह C स्केयर A स्केयर M स्केयर प्लस B स्केयर जो रिक्वायर आंसर है वो हमने यहाँ पे साबित कर दिया। तो ये लास्ट पे लिखेंगे हैंस प्रूव्ड, यानी जो चीज़ हमें चाहिए थी वो हमने प्रूव कर दी है। तो दिस इज़ आंसर ऑफ गिवन क्वेश्चन।